अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं लॉयर्स और टूरिस्ट का खास चैनल जिगजैग न्यूज़। नाजरीन, जेल एक ऐसा तिलिस्मी आईना खाना है जहां सूरतों के नहीं बल्कि सीरतों के अक्स अजीबोगरीब शक्लें बनाकर नमूदार होते हैं। मसलन अगर कोई शख्स बहादुर फितरत का हामिल है तो वो जेल में जाकर मज़ीद दिलेर हो जाता है, और अगर कोई बुज़दिल तबीयत का मालिक है तो वो जेल जाकर मज़ीद डरपोक हो जाता है और हमेशा गोबर के कीड़े की तरह सर छुपाता फिरता है। यानी जेल में ना सिर्फ सीरतें साफ नज़र आती हैं बल्कि ये डिवेलप भी हो जाती हैं। इन्हीं सीरतों या कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए जेल इंतज़ामिया के पास दो बड़े ज़बरदस्त पैमाने या टेस्ट होते हैं, नया मुलाहिज़ा और कसूरी चक्की। नया मुलाहिज़ा पहला टेस्ट होता है। जेल हुकाम इस टेस्ट के ज़रिए ये मालूम कर लेते हैं कि जेल में आने वाला ये नया परिंदा किस तबीयत, मिजाज और गेज का हामिल है। जेल की ड्यूटी से जो भी नया मुलजिम इस लेबॉर्ट्री में दाखिल होता है तो जेल के अंदर पहला कदम रखते ही इसका दिल साफ और मासूम हो जाता है, चाहे उसने कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। हाँ, मगर उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता जो आदि मुजरिम हो या जेल बर्ड्स हों। जेल में दाखिल होने वाले तमाम नए परिंदों को जेल के किसी मखसूस हिस्से की सफाई करने को कहा जाता है, और इन तमाम नए पंछियों को किसी पुराने वफादार कैदी जिसे नंबरदार कहा जाता है के हवाले कर दिया जाता है। अगर कोई नया पंछी मजबूत हसब नसब से ताल्लुक़ रखता हो या फिर माली तौर पर खुशहाल हो तो वो इंतज़ामिया के इस नंबरदार से प्ली बारगेन कर लेता है और यूं वो काम से बच जाता है। मगर वो लोग जो गरीब होते हैं या जिनका जेल में कोई रेफरेंस नहीं होता, वो जेल की गिनती बंद होने तक यानी लॉकअप तक कोई गड्ढा खोदते रहते हैं या पहले से खुदे हुए गड्ढे को मिट्टी से भरते रहते हैं। शाम को जब लॉकअप हो जाता है तो इन तमाम नए मुल्ज़मान को किसी एक कमरे या बारक में ठोस दिया जाता है जहां सिर्फ बराए नाम वाशरूम के अलावा कुछ नहीं होता। जेल में पहली दफ़ा आने वाले तमाम मुल्ज़मान नामालूम अंदेशों और खौफ की वजह से सो नहीं पाते और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अगली सुबह बेनूर को क्या होगा। अगली सुबह लॉक आउट होते ही इन्हें एक चाय की बाल्टी और फी कस एक गोगी दी जाती है। वाज़ह रहे आजकल गोगी के बहुत चर्चे हैं, लिहाजा तस्हीह कर दूं कि गोगी एक स्मॉल साइज़ की रोटी को कहा जाता है। इस ब्रेकफास्ट के बाद इन्हें एक बार फिर काम के लिए निकाल लिया जाता है, मगर इस बार काम का दौरानिया थोड़ा कम होता है क्योंकि आज उनका नया मुलाहिज़ा जो होना है, और ये मुलाहिज़ा बाअदब बा मुलाहिज़ा से ज़्यादा सख्त और संगीन होता है। इन तमाम नए परिंदों को पहले अस्पताल के डॉक्टर या फिर अक्सर डिस्पेंसर के हजूर पेश किया जाता है, जहां उनका बराए नाम सरसरी सा मेडिकल एग्जामिन होता है, और इस तिब्बी मुआयने में हर मुल्जिम कोई ना कोई बीमारी बताता है जो इसे लायक है, मगर इस बात पर यकीन नहीं किया जाता क्योंकि अक्सर ऐसा हमदर्दी हासिल करने के लिए किया जाता है। इस सरसरी मुआयने के बाद इन परिंदों को एक सफाक हजाम यानी नाई के सुपुर्द कर दिया जाता है, जो खुद जेल में किसी न किसी जुर्म में बंद होता है, और नाई के साथ भी ये सब कुछ हुआ होता है। लिहाजा वो अपना इंतकाम इन मुल्ज़मान के बालों से लेता है और तमाम नए पंछियों की जुल्फ़े परेशान को कुछ ऐसे तराशता है कि अगर वो खुद अपनी शक्ल आईने में देखें तो खुद को अजनबी महसूस करें। मगर ये सब आम सी कार्रवाई है। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। अभी इन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट जेल के हजूर पेश किया जाना है, और इन दो ओहदों से जेल के असली परिंदे भी डरते हैं। इस पेशी के बड़े अदब अदाब और डेकोरम होता है। कैदी नंबरदार उन मुल्ज़िमों को ये डेकोरम समझा देते हैं जिनसे चट्टी यानी नजराना मिल चुका हो या मिलने की कभी उम्मीद हो, मगर जिन्होंने नजराना नहीं दिया होता उनको ये अदब अदाब नहीं बताए जाते ताकि खिलाफ वर्जी पर उनकी तबीयत साफ हो सके। मुलाहिज़ा पर पेशी से पहले तमाम मुल्ज़मान के जूते उतरवा लिए जाते हैं और 6 फुट कद के हामिल दो दहशत के फरिश्ते जिन्हें कैदी नंबरदार कहा जाता है, इस नए परिंदे को दाएं और बाएं बाजू से जोर से पकड़कर डिप्टी साहब के हजूर पेश करते हैं, और इन दहशत के फरिश्तों के अलावा भी दो जल्लाद सिर्फ कैदी पेश होने वाले मुल्जिम के पीछे खड़े होते हैं।
जिनके हाथ में नायलून के जूते होते हैं या फिर उनके हाथ ही किसी छोटे साइज के छितर जैसे होते हैं। और इन नंबरदारों का इंतखाब भी इसी काबिलियत की बुनियाद पर किया जाता है। डिप्टी साहब जब अपने कदम जेल में रंजा फरमाते हैं तो सेंट्रल टावर पर नस्ब एक पीतल या किसी और मेटल से बनी एक बहुत बड़ी प्लेट पर एक स्ट्रोक मारी जाती है जिसे घंटी कहा जाता है। और ये घंटी अमूमन जेल के वस्त में लगी होती है और इस जगह को घंटी घर, सेंट्रल टावर या फिर चक्कर कहा जाता है। इस जगह एक ऐसे दबंग एहलकार का राज होता है जिसे चक्कर चीफ कहा जाता है। इस घंटी से जेल के सब हवलातियों और कैदियों को पता चल जाता है कि दारोगा जेल तशरीफ ला चुके हैं और जब वो जेल से बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो 2 घंटियां बजाई जाती हैं जो इस बात का इस्तारा है कि अब डिप्टी साहब मुलाहिजा या दौरा ख़त्म करके चले गए हैं। और इस तरह सुपरिंटेंडेंट की आमद पर 2 घंटियां और चले जाने पर 3 घंटियां जेल में गूंजती हैं। खैर, मुलाहिजा शुरू करते हैं। सामने टेबल पर डिप्टी साहब बराजमान हैं, उनके पीछे एडिशनल गार्ड जो जेल मुलाजमीन और कैदी नंबरदारों पर मुश्तमिल है खड़ी हुई है। टेबल के साथ एक मुंशी खड़ा है जिसके पास हर कैदी का एक टिकट है जिसे जेल में गत्ता कहा जाता है। इस गत्ते पर मुलजिम का नाम, बल्दियत और जुर्म वगैरह दर्ज होते हैं, जबकि डिप्टी साहब के सामने सर झुकाए हुए नए मुलजमान एक लंबी कतार में खड़े होते हैं और इनमें से 90% मुलजमान पहली बार जेल आए हुए होते हैं। कतार में खड़े पहले परिंदे को 2 नंबरदारों ने दाएं और बाएं बाजू से कस के जकड़ा हुआ होता है और उसके अकब में 2 मजीद दहशत के फरिश्ते खड़े हैं जिनका वाईफाई कनेक्शन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से है, जो इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सिग्नल मौसूल होने पर ये फरिश्ते हरकत में आते हैं और पेश होने वाले मुलजिम की तबीयत साफ कर देते हैं। यहाँ मुलजिम से सिर्फ 3 सवाल पूछे जाते हैं। डिप्टी साहब के साथ खड़ा मुंशी ऊंची आवाज में पुकारता है, की ना है, प्योदा की ना है, जुर्म की है। इन तीनों सवालों के दौरान अगर मुलजिम ने 1 सेकंड भी लेट जवाब दिया या फिर गर्दन ऊपर उठाकर सामने बैठे डिप्टी साहब के चेहरे की तरफ देखने की जुर्रत की तो डिप्टी का सिग्नल खुदकार अंदाज से मुलजिम के अकब में खड़े दहशत के फरिश्तों को मौसूल हो जाता है और फिर जनाटेदार आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिससे लाइन में खड़े दीगर मुलजमान अपना और अपने बाप का नाम रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं ताकि बताते हुए उनकी ज़बान कहीं फिसल ना जाए। डिप्टी इस कैदी के टिकट या गत्ते पर उसकी रिहायशी बारक अलाट करता है। ये अलाटमेंट वो चक्कर चीफ की खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर करता है। चक्कर चीफ की ISI नए मुलजमान के ताल्लुकदारों और अजीज़ों का पता लगा लेती है, लिहाजा नए मुलजिम को उन बारकों में मुंतकल नहीं किया जाता जहां उनके जानने वाले हों। ये मरहला ख़त्म होने के बाद 2 घंटे अमूमन मुलजमान को अपनी लाइन में बगैर जूतों के साथ बिठा दिया जाता है क्योंकि अभी जेल के बादशाह सलामत यानी सुपरिंटेंडेंट ने आना है और यही अमल फिर दोबारा दोहराया जाना है। इन 2 घंटों में वो नए परिंदे जिन्होंने नजराना नहीं दिया होता मुफ्त में जेल इस्तिलाहात सीख लेते हैं क्योंकि जेल की टर्मिनोलॉजी आम दुनिया से अलग होती है। यहाँ कम उम्र वार्ड को जुवेनाइल वार्ड की बजाय मुंडा खाना कहा जाता है। इसी तरह रोटी को नफरी, मेस को लंगर खाना, मेन बाउंड्री वॉल को कोर्ट मौका, सोने की जगह को खड्डा और तरतीब से बैठने को प्लेट लगाना कहा जाता है। चंद बुनियादी इस्तिलाहात सीखने और बादशाह सलामत यानी सुपरिंटेंडेंट के हजूर पेश होने के बाद इन नए मुलजमान का नया मुलाजा ख़त्म हो जाता है और इसके साथ ही इस परिंदे की इज्जत नफ्स भी जाती रहती है। चंद दिन तो वो शर्मसार सा जेल में फिरता रहता है, मगर जब हर दिन यही कार्रवाई हर नए आने वाले के साथ होते हुए देखता है तो फिर वो आदी हो जाता है। जेल के सारे परिंदे कसूरी चक्की से बहुत डरते हैं। ये एक पनिशमेंट सेल होता है जिसे जेल का थाना अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। वहाँ किन कैदियों और हवालातियों को बंद किया जाता है और उनसे वहाँ क्या सलूक किया जाता है ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन ये बात आप जहन नशीन कर लें कि जेल एक ऐसा तिलस्मी आईना खाना है जहां सूरतों के नहीं बल्कि सीरतों के अक्स
अजीबो गरीब शक्लें बनाकर नमूदार होते हैं और जहां बुज़दिल मज़ीद डरपोक हो जाता है और जहां दिलेर मज़ीद बहादुर हो जाता है। शहबाज गिल के साथ शायद ये सब कुछ पेश ना आया हो, मगर ये टेस्ट ये ज़रूर बता देगा कि आईजी पुलिस को रंदा फेरने की धमकी देने वाला कितना दिलेर या फिर कितना बुज़दिल और डरपोक है। आज के लिए बस इतना ही। नए प्रोग्राम में कसूरी चकियों की मालूमात के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।